वो एक ऐसे ठगी का शिकार हो गया जिस ठगी में फंसने के बाद सिर्फ और सिर्फ उसने अपनी जान देना ही सबसे उचित समझा। लेकिन उस कीमत को पाने के लिए सबसे पहले जो है तुम्हें किसी लड़की को गर्भवती करना होगा। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा मामला है और ये कैसे साइबर ठग है जो इस तरीके से युवक को फंसा लिए। और ये मामला कहीं और से नहीं बल्कि सीधे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से आया है। कामेश्वर इस बात से अनजान था कि उसके साथ जो है आने वाले समय में बहुत बड़ा ठग हो सकता है। वो बिल्कुल भोला टाइप का था। देखिए, लगातार ठगी के कई मामले आपने देखे और सुने होंगे जिसमें अलग अलग तरीके से ठग जो है लोगों को अपना शिकार बनाते हैं और अलग अलग माध्यम से ठगी करते हैं। कभी डिजिटल ठगी देखने को मिलती है, कभी पैसे का लालच दिया जाता है, तो कभी पैसे दोगुने करने का भी लालच देकर कई लोगों के साथ में ठगी की जाती है। और इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि लोग ऐसे झांसों में पड़ने से बचने की बजाय जो है ऐसे साइबर ठगों के आड़ में आ जाते हैं और उसके बाद उनके बहकावे में फंसकर वो लाखों रुपए पानी की तरह बहा देते हैं। लेकिन वे इस बात से अनजान रहते हैं कि आने वाले वक्त में, आने वाले समय में उनके साथ इसका क्या कुछ अंजाम होगा। लगातार ठगी के नए नए मामले देखने को मिलते हैं, लेकिन एक बार फिर से छत्तीसगढ़ से साइबर ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया है जो बहुत ही अचंभित कर देने वाला है। क्योंकि अब तक ठगी के जितने भी मामले सुने हैं वो सभी साधारण हैं, लेकिन ये जो ठगी का मामला सामने आया है इसे सुनकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे, चौंक जाएंगे, क्योंकि ये मामला है ही ऐसा जिसे सुनने के बाद लोगों का दिल भी दहल जाएगा और लोग सबसे पहले विचार करेंगे कि क्या भला ऐसा भी हो सकता है। और ये मामला कहीं और से नहीं बल्कि सीधे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से आया है, जहां पर एक युवक ठगी का ऐसा शिकार हुआ कि उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अब कैसे ये पूरा मामला हुआ ये हम आपको आगे विस्तार से समझाएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल ठिया छत्तीसगढ़ न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप ही के सपोर्ट से हम बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, पूरी खबर क्या है ये हम आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक युवक जिसका नाम कामेश्वर निर्मलकर था, वो एक ऐसे ठगी का शिकार हो गया जिस ठगी में फंसने के बाद सिर्फ और सिर्फ उसने अपनी जान देना ही सबसे उचित समझा। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि वो सकरी का रहने वाला कामेश्वर निर्मलकर है और सकरी में रहते हुए जो है वो अचानक एक दिन सड़क पर गुजर रहा था और जब वो सड़क से चलकर जा रहा था तो अचानक उसने अपने पैर के पास में एक एटीएम कार्ड देखा। आपने कई बार देखा होगा कि एटीएम कार्ड से लोग पैसे निकालते हैं और ठीक उसी एटीएम कार्ड से जो है उसने उस एटीएम कार्ड को जमीन पर पड़ा हुआ देखा और फिर उसने अपने हाथ में उसे उठा लिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस एटीएम कार्ड के पीछे एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था और उसने ये किया, कामेश्वर ने किया कि उस एटीएम को तो उठाया लेकिन उसके ऊपर में जो नंबर लिखा हुआ था उसने उस पर सीधे कॉल घुमा दिया। और कॉल घुमा देने के बाद जब सामने वाले व्यक्ति द्वारा फोन रिसीव किया गया तो कामेश्वर और ठग के बीच में एक बातचीत हुई और ये बातचीत इतनी आपत्तिजनक थी और इतनी अजीब टाइप सी बातें जो है इन दोनों के बीच में हुई, जिसे सुनकर जो है ये पूरा मामला और भी गंभीर बनता जा रहा है। देखिए, बात कुछ ऐसी है कि जब कामेश्वर फोन किया और उसके बाद दोनों के बीच में बातचीत हुई तो सबसे पहले ठग ने उसको ऑफर दिया। ऑफर कैसा दिया कि तुम्हें जो है मुंह मांगी कीमत मिलेगी, लेकिन उस कीमत को पाने के लिए सबसे पहले जो है तुम्हें किसी लड़की को गर्भवती करना होगा। इसका मतलब साफ तौर पर यह था कि अगर कामेश्वर किसी लड़की को प्रेग्नेंट करता है तो उसके लिए जो है जो साइबर ठग था वो उसे मुंह मांगी कीमत देगा। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा मामला है और ये कैसे साइबर ठग है जो इस तरीके से युवक को फंसा लिए। अब जरा सोचिए कि कामेश्वर जब इन तमाम बातों को सुना तो उस पर क्या बीती होगी और उसने क्या अपने मन में विचार किया होगा, ये तो वही जाने। लेकिन कामेश्वर बिना कुछ सोचे समझे उन अनजान लोगों से बात कर लेता है और उसके बाद में उनके साइबर ठग का वो शिकार हो जाता है, इस लालच में कि अगर मैं किसी को गर्भवती करता हूं तो उसके मुझे दोगुने तिगुने पैसे मिलेंगे और ना ही दोगुने तिगुने बल्कि डबल से डबल पैसे मुझे जो है ये साइबर ठग दे देंगे। लेकिन वो अनजान था कि ये लोग जो है उसके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। वो इन तमाम चीजों के लिए कामेश्वर राजी हो जाता है और उसके बाद उसे एक शर्त रखी जाती है। कामेश्वर और ठग के बीच में जो बातचीत होती है उस पर जो है कामेश्वर के सामने में एक शर्त रखी जाती है कि तुम्हें लड़की को गर्भवती करने के लिए मुंह मांगे पैसे मिलेंगे, तुम जितनी कीमत चाहे तुम हमसे ले लेना। लेकिन उसके पीछे एक शर्त है और शर्त यह है कि तुमको पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक में 2 अकाउंट खुलवाने होंगे और अकाउंट खुलवाने के बाद उसके सारे डिटेल्स जो है तुमको व्हाट्सएप पर हमको भेजना होगा। कामेश्वर इस बात से अनजान था कि उसके साथ जो है आने वाले समय में बहुत बड़ा ठग हो सकता है। वो बिल्कुल भोला टाइप
का था और उसके बाद जो है उन लोगों के झांसे में फंस गया। और ना जाने उसने क्या सोचा, जब बात लड़कियों की आई और आपत्तिजनक बात जब दोनों पार्टियों के बीच में हुई, तो ना जाने कामेश्वर ने ऐसा क्या सोचा कि वो तुरंत गया और बैंक में अकाउंट खुलवाए। अकाउंट खुलवाने के बाद व्हाट्सएप पर जो सारी डिटेल्स उन लोगों को बहुत ही भरोसे के साथ में, बहुत ही उम्मीदों के साथ में उनको शेयर कर दिया। और जैसे ही उनको ये सारा डाटा उनको जब शेयर किया गया, तो उसके बाद अचानक से उनके खाते में कई पैसों के लेन देन की चीज़ें जो है सामने आई। जब बैंक अधिकारियों ने ये देखा कि इनके खातों से कंटिन्यू इतने ज़्यादा कीमतें जो है आ रही है, जा रही है और लगातार जो है पैसा डाला जा रहा है, निकाला जा रहा है, तो इतने में बैंक के अधिकारियों ने सबसे पहले कामेश्वर निर्मलकर को फ़ोन किया, उसे बैंक बुलवाया, उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में अधिकारियों ने यह बताया कि तुम्हारे साथ में ठगी हो रही है, तुम्हारे साथ में धोखा हो रहा है। और जैसे ही कामेश्वर को इस बात की जानकारी लगी कि मुझे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था और मेरे साथ धोखाधड़ी की जा रही थी, मुंह मांगी कीमत का लालच दिया गया और मुझे एक ऐसे काम के लिए इस्तेमाल किया गया जो शायद उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और इसी बात से जो है कामेश्वर काफ़ी ज़्यादा तनाव में चल रहा था। मानसिक स्थिति उसकी जो है लगातार बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि वो काफ़ी परेशान हो चुका था और पूरी तरीके से डिप्रेशन में आ गया था, क्योंकि उसके खातों का इस्तेमाल जो है अवैध तरीके पैसों के लेन देन के लिए किया जा रहा है। और जब बैंक अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी, तो उसके बाद तो उसके होश ही उड़ गए और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित, परेशान, निराश, हताश हो चुका था। और जब ये सारे दुख और दर्द उससे बर्दाश्त नहीं हुए, तो उसने बिना कुछ सोचे समझे सीधे ट्रेन के पास जाकर जो है रेलवे ट्रैक पर वो पहुंचा और उसके बाद उसके आगे कूदकर अपनी जान दे दी। सकरी थाना में जुलाई 2023 में एक युवक कामेश्वर निर्मलकर के द्वारा ट्रेन में कटकर आत्महत्या कर लिया गया था। पुलिस द्वारा उसमें मर्ग कैंपर के मामले की जांच की जा रही थी। मर्ग जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि युवक को एक एटीएम कार्ड मिला था जिसमें एक मोबाइल नंबर था। जब युवक ने इस मोबाइल नंबर पर कॉल किया तो युवक की डिटेल ले लिया गया तथा उसको एक बैंक खाता खुलवाने के लिए कहा गया। और जब उस युवक ने बैंक खाता खुलवा कर उसका डिटेल उस मोबाइल नंबर पर भेजा, तो कुछ दिन बाद युवक को पता चला कि उसके द्वारा खुलवाए गए बैंक खाते में जिसकी डिटेल जानकारी उसने एटीएम में वर्णित नंबर को भेजा था, उस खाते में लगातार डिटेल काफ़ी बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन होने लगा और बैंकों के द्वारा उस युवक से उसके हैवी ट्रांजैक्शन के बारे में पूछा गया। तब युवक घबरा गया और उसे कुछ समझ में नहीं आया और उस डर से कि उसके नाम से कहीं कोई बड़ा धोखाधड़ी हो रहा है, इस वजह से वो ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर लिया था। जिस पर पुलिस के द्वारा मर कैंप में जो जांच में मोबाइल नंबर और उसके धारक के विरुद्ध हत्या के लिए आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का अपराध पंजीबद्ध कर मामले की योजना में लिया गया। फिर इसमें किसी लड़की को प्रेग्नेंट करने का भी ऑफर दिया गया। शुरू में जो मोबाइल नंबर में उसने कॉल किया था, तो मोबाइल नंबर के धारक ने कहा था कि उसको किसी महिला को गर्भवती करना, इस प्रकार से अजीबोगरीब में कुछ बातें हुई थी जो उसने अपने सुसाइड नोट में वर्णित किया है। पुलिस सभी पहलुओं पे जांच कर। आप देख सकते हैं कि कैसे जो है कामेश्वर की जिंदगी अब हमेशा के लिए खत्म हो गई है, सिर्फ और सिर्फ एक साइबर ठग के नाम पे। तो सवाल ये उठता है कि जो साइबर ठग है, क्या सिर्फ वो पैसों के लालच के कारण लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं, या फिर अब उनके सामने जो है किसी की जान की कीमत भी नहीं बच पाई है, क्योंकि ये मामला बहुत ही गंभीर और चौंकाने वाला है। आप देखिए कि कैसे जो है उसे गर्भवती करने का लालच दिया गया, पैसे डबल करने का लालच दिया गया और अधिक पैसे देने का जो है उनको लालच दिया गया, और उसके बाद में आज वो इतना डिप्रेशन में पहुंच गया कि उसने जो है अपनी जान दे दी। देखिए, ये पूरा मामला साल 2023 का बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा अब जाकर किया है। उसके जेब से बरामद सुसाइड नोट के माध्यम से पूरे मामले का खुलासा हुआ और उसके बाद पुलिस ने जांच की, कार्रवाई की, और ये आप बड़ा मामला देख सकते हैं कि ठग जो है किस तरीके से अपना इस्तेमाल करते हैं, लोगों के शर्म का, उनकी निजता का जो है वो फ़ायदा उठाते हैं, और साथ ही साथ उनके जो आर्थिक तंगी रहती है उसका फ़ायदा उठाकर ये लोग जो है ऐसे कारनामों को अंजाम देते हैं, और जिसके शिकार में आप और हम जैसे लोग फंस जाते हैं। इस बात से अनजान कि आने वाले समय में इसका बुरा परिणाम हमें भुगतना पड़ सकता है। देखिए, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो तो आप घबराइएगा मत। अगर आपको किसी अनजान नंबर से कॉल आता है, ओटीपी की मांग की जाती है, तो आप किसी से भी ओटीपी शेयर ना करें। कोई आपको अननोन नंबर से कॉल करके बार बार परेशान करता है, आप उसे ब्लॉक कर सकते हैं, स्विच ऑफ कर सकते हैं नंबर। और अगर ज़्यादा
ज़्यादा हो तो आप अपने नज़दीकी थाने में जाकर इसकी शिकायत कर सकते हैं। और अगर ये भी आपसे नहीं होता है तो आप सीधे सीधे जो है साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके जो है आप शिकायत कर सकते हैं और ऐसी तमाम धोखाधड़ी से भी आप बच सकते हैं, क्योंकि जान देना ये उचित नहीं है, लेकिन हर एक समस्या का समाधान है। आप चाहे तो हेल्पलाइन नंबर में कॉल करके हर समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए TR छत्तीसगढ़ न्यूज़ के साथ। नमस्कार।